मुझसे मेरा बच्चा मांग रहा है। बच्चा हानि को तो मेरा फैसला है, मेरा बेटा है। तो क्या फिर माफी मिल जाती है? चक्कर आ गया। माफ कर दे मुझे। दोस्तों ड्रामा सीरियल बिस्मिल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है क्योंकि अब टीटी मासूमा के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। उसने तो मासूमा को तलाक भी दे दी, लेकिन मासूमा ये सब हजम नहीं कर पाती। वो टीटी से बार बार गिड़गिड़ाती है और माफी मांगती है। आखिरकार आप मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते? आपको जरूर रेहान ने कुछ कहा होगा। टीटी उसे कहता है, रेहान मुझे क्यों कहेगी? मुझे पता है मेरे साथ तुम इतने साल धोखा करती रही और मुझे इस बात की भनक तो तुमने होने नहीं दी। तुमने मुझे धोखे में रखा। लेकिन मासूमा कहती है, टीटी मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। मैंने तो तुमसे हमेशा प्यार किया है और तुमसे वफा की है, लेकिन उसका सिला मुझे ये मिलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। दोस्तों यहाँ पर टीटी कहेगा, तुमने जो मुझसे वफा की है वो मैं देख चुका हूँ, मुझे सब मालूम है। जिस तरह तुमने मुझे धोखा दिया और धोखा देती आई हो। दोस्तों यहाँ पर मासूमा के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है कि आखिरकार टीटी को हो क्या गया है, वो किस तरह मुझसे बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि रेहान तो अपने बेटे के याद में बेचारी रो रही होगी और अपने आप को इतना बीमार कर देती है कि बस वो एक कमरे में ही बंद होकर रह जाती है। हालांकि तोकीर उससे पूछने की कोशिश भी करता है कि रेहान प्लीज ऐसा मत किया करो, अपने आप को तकलीफ मत दो। मैं अपने बेटे को खो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें पहले की तरह प्यार करना चाहता हूँ और मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। प्लीज मुझे माफ कर दो और एक मौका दे दो। यहाँ पर दोस्तों रेहान तो किसी कीमत पर तोकीर को माफ नहीं करेगी, ये तो हम सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक माँ है, वो अपने बेटे के कातिल को किस तरह से माफ कर सकती है? वो मासूमा को तो किसी कीमत पर माफ नहीं करेगी। शायद वो अपने शोहर तोकीर को माफ कर दे, लेकिन इसके लिए तोकीर को काफी कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेगी। तोकीर को रेहान का दिल जीतना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आप सबको ये भी दिखाया जाएगा कि दूसरी डेट से मासूमा की तबीयत खराब हो जाएगी क्योंकि मासूमा पहले ही पेट से होगी और तोकीर उसे धक्का भी देता है। उसके बावजूद भी दोस्तों उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटलाइज होगी। लेकिन इस सब में उसका बच्चा चला जाएगा और ये सब तोकीर को मालूम नहीं होता क्योंकि तोकीर तो अब मासूमा से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, ना ही वो उससे कोई वास्ता रखना चाहता है। तो उसे पता नहीं होता कि मासूमा किस हाल में है। अब उसे मासूमा की वालदा तोकीर को कॉल करती है कि मासूमा की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज आ जाए। लेकिन दोस्तों तोकीर नहीं आएगा। मासूमा की वालदा मुझे किसी न किसी चाल में फंसा रही है, इस वजह से तोकीर वहां पर नहीं जाएगा।